तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, हम किसे कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पता करने से पहले हम थोड़ा सा एक फिगर बना लेते हैं। जैसे सपोज ये आपके पास कोई सेल पॉट, ये कोई सेल पॉट है। जैसे हमने सेल कंस्ट्रक्शन किया था, सेल कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिया था, एक ZnSO4 सॉल्यूशन लिया था, एक CaSO4 सॉल्यूशन लिया था। यहाँ पे अब सपोज ये मान के चल लेते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ये ZnSO4 सॉल्यूशन, ठीक है। और इसके अंदर हमने ये एक जिंक रॉड डिप कर, क्या है जिंक रॉड हमने इसमें डिप कर, ये देखो ये आपकी जिंक, और ये जिंक रॉड क्या है, ये इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब होता क्या है कि इस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में क्या होगा, जिंक सल्फेट डिसोसिएट होगा अपने आयन में। अब जब जिंक सल्फेट डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, ZnSO4 टू गिव्स Zn2++ SO4 2-। अब सल्फेट आयन को तो छोड़ दो, क्योंकि हम जो मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी किसकी होती है, Zn2+ आयन की होती है। तो अब हम केवल क्या देखेंगे, जिंक को देखेंगे। तो जिंक क्या हो रहा है, मेटल फॉर्म से किस में आ रहा, जिंक ZnSO4 में आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, जिंक अपने मेटल फॉर्म में आ रहा। तो Zn किस में जा रहा, अपनी आयन फॉर्म में, और क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज कर रहा है। अब होता क्या है कि जब जिंक इस ZnSO4 में, जब जिंक अपने आयन में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन भी रिलीज करता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस जो ये जिंक रॉड है यानी जिंक इलेक्ट्रोड है, इसकी तरफ क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव एंड है, जिंक क्या है, पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ अक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जिंक रॉड में क्या होंगे, जिंक अक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएंगे। अब देखो ये जो जिंक रॉड है, जिंक इलेक्ट्रोड है, इस जिंक इलेक्ट्रोड में इसके भी अपने इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, आपने देखा होगा कि जब हमने सेल कंस्ट्रक्शन किया था, तो सेल कंस्ट्रक्शन में क्या था, तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो जिंक रॉड से किसकी तरफ जा रहा था, कॉपर रॉड की तरफ जा रहा था। तो यहाँ पे क्या है कि इस रॉड में जो जिंक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, यहाँ इस सॉल्यूशन से क्या करेंगे, पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करें, इस पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसे क्या होंगे, इस रॉड के जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पॉजिटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अब होता क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन का अक्यूमुलेशन होता है यहाँ पे, तो अक्यूमुलेशन होने पे क्या होता है कि यहाँ पे ऑब्स्टिकल आ जाते हैं, रुक जाते हैं, यानी ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूअस स्टेप पे नहीं चलता, डिसकंटिन्यूअस स्टेप हो जाता है। और अल्टीमेट क्या होता है कि एक इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे बन जाती है, यानी कि ना तो अक्यूमुलेशन होता है और ना ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है। तो जब ये कंडीशन आ जाती है, जब आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है, तो उस इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है कि ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है, इस जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है, और इस जिंक सल्फेट आयन, ये जो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है हमारे पास, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से हमें क्या मिले, जिंक आयन मिले, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोड क्या है, ये आपका Zn इलेक्ट्रोड है। तो Zn यहाँ पे क्या है, एलिमेंट फॉर्म में, ये Zn एलिमेंट, और ये क्या है, इलेक्ट्रोड है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है कि जिंक रॉड और जो जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड किसके, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जो क्या निकल रहे, जिंक आयन निकल रहे, उन जिंक आयन और ये जो मेटल जिंक है, इन जिंक मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है और जो जिंक आयन हो गए, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
यानी कि अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किसे कहेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन जिंक इलेक्ट्रोड एंड जिंक आयन इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज the potential difference between किसके बीच में, ये देखो ये जिंक क्या है, जिंक रॉड है, तो जिंक रॉड यानी इलेक्ट्रोड, और दूसरा क्या होगा ये आयन, जिंक आयन। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड ion of its solution। ठीक है, कि इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्यूशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहा जाता है इसे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन ऑफ इट्स सॉल्यूशन इन सॉल्यूशन। तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज और आती है, और वो आता है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम जनरली क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही लेते हैं। हम जो यूज करेंगे टर्म्स वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बजाय स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सेल का हम क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेते हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, DERD, स्टैंडर्ड की स्पेलिंग ये होती STANDARD, DARD, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी है यही, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन ऑफ इट्स सॉल्यूशन। किसके सॉल्यूशन में, आयन और इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या हो गया, आपके मेटल हो गए, यानी सीधी सीधी बात क्या है कि मेटल और आयन, यानी मेटल क्या हो गया आपका, मेटल हो गया आपका एटम और उसके आयन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। जनरल थिंग सी, इसे कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड इट्स आयन इन इट्स सॉल्यूशन। उसके सॉल्यूशन जरूर होना चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन में ही आयन उसके रिलीज होंगे। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या, डेफिनेशन सेम है इसकी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन आयन एंड इलेक्ट्रोड, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या पड़ता है, इसको हम एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और कंडीशन में रखते हैं। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या लेते हैं यहाँ पे, 298 केल्विन। कितना, 298 केल्विन स्टैंडर्ड टेम्परेचर आता है यहाँ पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना लिया जाता है, 298 केल्विन, दैट मीन 25 डिग्री सेल्सियस। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जो सेल रिएक्शन होती है या सेल के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होगी या सेल रिप्रेजेंटेशन है या कोई भी चीज़ है, उसको हम 298 केल्विन पे लेते हैं। यानी ये सेल के लिए एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 298। जो सेल रिएक्शन होती है वो 298 केल्विन पे होती है, ध्यान रखना। इसलिए इसके क्वेश्चन में ये तुम्हें जरूर दिया होता है एट 298 केल्विन टेम्परेचर दिया होता है, तो वो टेम्परेचर आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। क्लियर, उस टेम्परेचर को क्या लोगे आप, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। एंड कंडीशन में क्या आएगा, उसका कंसंट्रेशन। जो कंसंट्रेशन होता है
कंसंट्रेशन क्या दिया जाता है, कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर कंसंट्रेशन, 1 मोलर 1 m कंसंट्रेशन। तो अगर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करें तो कैसे करेंगे हम इसे, तो इट इज डिफाइंड एज द अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, अंडर standard condition of temperature, that means 298 Kelvin and 1 m 1 molar concentration। तो 1 मोलर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन कितने 298 टेम्परेचर पे, उस सॉल्यूशन के आयन और इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द standard condition of temperature and 1 m concentration of solution is called standard electrode potential। यानी standard electrode potential क्या होगा कि standard temperature 298 केल्विन और 1 m concentration पे किसी solution के इलेक्ट्रोड और आयन का पोटेंशियल डिफरेंस, वो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। और इसको डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड, इसको डिनोट किया जाता है किससे, ई नॉट, किससे डिनोट करते हैं इसे, ई नॉट से। ये देखो ये ई नॉट, ये क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इज इट क्लियर, तो ये होगा आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड आयन ऑफ इट्स सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन में आयन और इलेक्ट्रोड का डिफरेंस। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि 298 केल्विन और 1 m यानी 1 मोलर कंसंट्रेशन पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी इलेक्ट्रोड और आयन का उसके सॉल्यूशन में, वो क्या होता है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। और इसको डिनोट किससे करते हैं, ई नॉट से। इज इट क्लियर। अब हम इसका मेजरमेंट करेंगे कि हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे मेजर करें। तो अब इसका मेजरमेंट, measurement of measurement MEASURE स्पेलिंग में MEASURE मेजरमेंट, स्पेलिंग में गलती हो जाती है, ऑफ स्टैंडर्ड STANDARD स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल DARD, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, देखो बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि सपोज ये हमारे पास ये एक इलेक्ट्रोड है यानी, और ये हमारे पास एक दूसरा इलेक्ट्रोड नहीं, इसको हाफ सेल बोलेंगे हम। इलेक्ट्रोड क्या होता है आपका, ये होता है इलेक्ट्रोड, ये जो रॉड होती है जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट काम पास करते हैं या इलेक्ट्रॉन का फ्लो करते हैं, वो क्या होता है आपका इलेक्ट्रोड। ये आपकी इलेक्ट्रोड है, उनको स्पेशली क्या किया जाता है, यानी जो आपकी मेटल रॉड होगी उनको क्या कहा जाता है, उनको इलेक्ट्रोड कहा जाता है। मेटल रॉड कोई सी भी हो सकती है, जैसे हमने यहाँ पे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया है, तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जनरली हम कौन सी रॉड डालेंगे, जिंक रॉड डालेंगे, क्योंकि हमें जिंक का कंसंट्रेशन चाहिए। कॉपर सल्फेट में क्या डालेंगे, कॉपर आयन डालेंगे, कॉपर रॉड डालेंगे। क्यों, क्योंकि हमें कॉपर का क्या करना है, कंसंट्रेशन लेना है, कॉपर रॉड, ठीक है। अब ये आपका ये हो गया हाफ सेल, अब ये हो गया दूसरा हाफ सेल। ये आपका एक हाफ सेल
और एक हाफ सेल आपका ये, दो हाफ सेल आपका। अब जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी हाफ सेल का आप फाइंड कर सकते हो? इट इज इम्पॉसिबल। हम किसी हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो चलो हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम फाइंड नहीं कर सकते। अब उसका रीज़न क्यों है, क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम क्यों फाइंड नहीं कर सकते? किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए। क्या चाहिए? दो चीज़। एक तो हमें वो चाहिए कि जिसका ऑक्सीडेशन हो, और एक वो चाहिए हमें जिसका रिडक्शन हो। कोई भी रिएक्शन तभी कंप्लीट होती है जब उसमें एक पार्ट का ऑक्सीडेशन होता है, एक का रिडक्शन होता है। और जब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगी तभी जाके क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी होगा, करंट का फ्लो भी होगा। अब ये आपके पास एक हाफ सेल है, ये आपका एक हाफ सेल है। अब यहाँ पे आप देखो, इससे क्या आप इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा सकते हो? नहीं करवा सकते ना। और नहीं आप इसमें आयन का फ्लो, कहाँ करवाएगा आयन का फ्लो? आयन तो इसी में घूमते रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एक्युमुलेट इसी में होंगे। मैंने अभी जैसे तुम्हें पहले वाले उसमें बताया, जब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बताया कि यहाँ क्या होगा, जैसे ये ZnSO4 सॉल्यूशन है, तो ZnSO4 सॉल्यूशन में क्या होगा? जो जिंक आयन है, जिंक आयन यही एक्युमुलेट होते रहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस रॉड पे एक्युमुलेट हो जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। जिंक आयन इसी सॉल्यूशन में रहेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ ये देखो, जो जिंक रॉड है, जिंक रॉड क्या है? तो कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनती है ना। तो जितने जिंक में प्रोटॉन होंगे यानी पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना है उसमें नेगेटिव चार्ज भी होगा, उसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस रॉड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे? यहाँ से जो जिंक आयन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ये बताया था मैंने अभी तुम्हें, ठीक है भाई। इतना ही होगा इसमें। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इस सॉल्यूशन के अंदर ही हो रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या अक्युमुलेट हो रहे हैं। इनका फ्लो तो नहीं हो रहा कहीं, क्या हो रहा? नहीं हो रहा ना, फ्लो कहीं भी नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि ये जो हाफ सेल है, इस हाफ सेल से हम कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, या इलेक्ट्रिक करंट हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक करंट हम तब प्रोड्यूस कर सकते हैं जब हम इसको क्या करें? इस हाफ सेल को और इस हाफ सेल को कनेक्ट कर दें। सेम यही चीज़ क्या होगी? सेम यही चीज़ इस वाले सेल में भी आएगी। कौन सा? इस हाफ सेल में भी आएगी, क्योंकि यहाँ पे भी सेम वही चीज़ होगा जो इसमें हुआ, एक्युमुलेट होंगे। रॉड के जो इलेक्ट्रॉन है वो जिंक को अट्रैक्ट करेंगे, और जो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के इलेक्ट्रॉन है वो इस रॉड पे आएंगे। सेम यही चीज़ यहाँ पे भी होगी। अब इसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट, हम मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किसी भी चीज़ का कब निकालेंगे? किसी सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल केवल उसी कंडीशन में फाइंड कर सकते हैं जब हम दो हाफ सेल को कनेक्ट कर दें। जब तक हम इन दोनों हाफ सेल को कनेक्ट नहीं करेंगे, हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकते। तो अब हमने क्या किया? इन दोनों को क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कनेक्ट कर दिया। और भाई थोड़ा सा ले लो, ये हमने यहाँ पे गैल वो लगा दिया। अब देखो, कनेक्ट तो कर दिया, क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी? अभी भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब तक इसमें आयन का ट्रांसफ़र नहीं होगा तब तक इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। और अब हमने आयन का इसमें ट्रांसफ़र करना है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? सॉल्ट ब्रिज लगाना पड़ेगा। ये हमने क्या कर दिया? यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। और जब हम सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे तो क्या होगा? यहाँ से जो Zn आयन है, जिंक आयन है, ये जिंक आयन क्या होंगे? यहाँ से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आएंगे। और जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आएंगे तो ये कॉपर आयन को क्या करेंगे? यहाँ एक्युमुलेट करेंगे, कॉपर आयन को रिड्यूस करेंगे, और ये कॉपर आयन इस पर डिपोजिट होना शुरू हो जाएगा। समझ? और तब क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इसके अपोजिट में ये करंट का फ्लो हो जाएगा। ये आप लोग कम से कम 3 बार पढ़ चुके हैं इसमें। और ये आपका डिफ्लेक्शन आ जाएगा। यहाँ से करंट का फ्लो हो रहा तो राइट, आपका राइट से लेफ्ट साइड में जो गैल्वो का डिफ्लेक्शन है वो लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन दिखा देगा। हो गया? तो अगर आपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए?
2 हाफ सेल चाहिए। अगर हमारे पास सिंगल हाफ सेल है तो हम उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इस सिंगल हाफ सेल का इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, बताओ कैसे करेंगे इसे। तो अब मैं इसको मिटाता हूँ। ये आपके पास एक पूरा ही मिटा, ये आपके पास एक हाफ सेल है, ठीक है। अब इस हाफ सेल का आपने, यानी हम इसे जेड हाफ सेल कह सकते हैं, जेड हाफ सेल हम इसे कह सकते हैं। और हमें इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हम इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे। ये आपकी जेड रॉड, ये आपका हाफ सेल, इसका आपने फाइंड करना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैंने अभी आपको बताया कि हम किसी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकते जब तक कि हम इसे किसी दूसरे हाफ सेल से कनेक्ट न करवाएं। तो इसके लिए हमें एक दूसरा हाफ सेल चाहिए, और वो हाफ सेल कैसा चाहिए, वो हाफ सेल हमें ऐसा चाहिए कि उसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो उसकी वैल्यू 0 हो। क्या हो उसकी वैल्यू 0, तब जाके हम इस हाफ सेल का, यानी ZnSO4 जो हाफ सेल है हमारे पास, इस जिंक सल्फेट या जिंक सेल का हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता कर सकते हैं। तो इसके लिए यूज करते हैं हम, क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या यूज करते हैं हम, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको कहा जाता है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और जो इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, इसको इट विल बी टेकन 0, इसको हम क्या लेते हैं 0। और जब इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 होगा तो तब जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे जैसे हमने SHE लगा दिया सपोज, और ये हमने वायर यहाँ कनेक्ट कर दी, ये SHE आपका ये इससे कनेक्ट हो गया, तो यहाँ पे जो भी डिफ्लेक्शन आएगा, ये डिफ्लेक्शन केवल किसका आएगा, इसका आएगा, किसका, ये जिंक सल्फेट सेल का डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो ये जिंक सल्फेट सेल है, जिंक सल्फेट हाफ सेल है हमारे पास, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। तो ये जो SHE है, इस SHE के बारे में जो डिटेल, इसका क्या प्रोसेस है, SHE कैसे बनाया जाता है, कैसे इसका वर्किंग है, कैसे इसके अंदर रिएक्शंस होती है, कैसे इसका ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन होता है, कैसे इसका रिडक्शन ऑफ रिएक्शन होता है, और क्यों इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 लिया जाता है या 0 मेजर किया जाता है, इसके बारे में हम डिटेल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि SHE का क्या फंक्शन है और SHE का क्या वर्क है, कैसे हम इसको डिफरेंट हाफ सेल के साथ कनेक्ट करेंगे और कैसे उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो नाउ टिल देन गुड बाय। नहीं होगा, ये लॉक है, ये हटाना पड़ेगा।